कांटों को giving love and memories to Baba. बाबा को याद प्यार I let देते Baba हुए know मैंने बाबा को कहा, that बाबा, book for you on behalf of सबकी ओर Vyakti से, Parivar. अव्यक्ति परिवार की ओर से मैं भोग लेके आई हूँ। Baba, with lot of love, accepted both. बाबा ने बहुत प्रेम के साथ भोग को स्वीकार किया And today, Baba's और drishti आज बाबा की दृष्टि is always of love and power. हमेशा ही शक्ति और प्रेम वाली होती है, But Baba was लेकिन बाबा through drishti दृष्टि के द्वारा sharing, showering हम पे बरसा रहे lot of थे, हम पे blessings, बांट रहे थे बहुत बहुत blessings in वरदान हम English सब and के लिए। Vardhan. ब्लेसिंग बोलते हैं उसको Vardhan, इंग्लिश में, और special Baba was वरदान यानी कि हर एक कोई, something special Baba was giving. कुछ विशेष बाबा हर एक को दे रहे थे। And after that, Baba said, और उसके बाद बाबा ने कहा, 21st is a day 21 when Baba Sakar तारीख वो Baba दिन है जब साकार बाबा changed the form and उन्होंने came अपना in a Vyakt form. अव्यक्त रूप धारण किया था। So Baba said, तो बाबा ने कहा, Baba is asking children बाबा अपने बच्चों से पूछ that रहे you हैं all have to make कि efforts, आप सबको पुरुषार्थ करना है, but some are making efforts लेकिन for their कई ego पुरुषार्थ अपने आप कर रहे हैं and some are making efforts और कई based पुरुषार्थ on कर रहे blessings. हैं वरदानों के आधार पर। So I was smiling, तो Baba, मैं मुस्कुरा रही थी। looking at Baba, and तो Baba बाबा says, को when देखते हुए you तो get बाबा ने कहा, जब आप you पुरुषार्थ get करते हैं तो आपको वरदान मिलते हैं, so when you get blessings, और you जब still आपको have to वरदान मिलते हैं आप make फिर उसके blessings. बाद भी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन उसमें अंतर आ जाता है। So how many of you think तो कितने आप में that से you ऐसा are doing सोचते हैं effort कि for आप blessings पुरुषार्थ कर रहे हैं वरदानों के आधार पर, or only making efforts? या सिर्फ पुरुषार्थ कर रहे हैं? So I was looking at Baba. I तो said, मैं बाबा को देख रही how थी, we तो know मैंने, the बाबा difference? हमें पता कैसे चलेगा अंतर? Because Baba said that तो when क्योंकि you are बाबा ने कहा, क्योंकि जब making आप or making पुरुषार्थ efforts, करते हैं वरदान के आधार पर, you will be obstacle free. आप विघ्न मुक्त होंगे, विघ्नों And से you मुक्त will होंगे, find that और आप every step देखेंगे कि हर कदम there पर is Baba's help. बाबा की मदद है। And at every step you और will हर feel कदम पे आपको हर as if Baba is giving you महसूस होगा something कि जैसे कि बाबा आपको bonus. कुछ बोनस दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। And then if you are only और making फिर efforts अगर आप सिर्फ पुरुषार्थ कर रहे हैं, with knowledge, yoga, ज्ञान द्वारा, योग द्वारा सिर्फ पुरुषार्थ कर but रहे हैं, not with blessings, लेकिन वरदान के साथ नहीं कर then रहे, you will find that तो there फिर is lot आपको of effort. लगेगा कि बहुत मेहनत लग रही Sometimes है। you have to labor, कई बार sometimes you आपको have to मेहनत effort. करनी पड़ती है, कई बार युद्ध करना पड़ता है। Baba said now is the time बाबा ने कहा कि अभी समय है, through Baba's drishti, बाबा की दृष्टि के द्वारा by following Srimad श्रीमत and making पर good चलने से quality और effort, अच्छी क्वालिटी का take पुरुषार्थ करने blessings से from Baba. बाबा से वरदान लें। So then I said, Baba, तो फिर मैंने I कहा, thought बाबा, everyone blessings. मुझे लगा कि हर एक को वरदान मिलते हैं। Baba said, Baba तो gives it बाबा to ने कहा, everyone बाबा equally, हर एक को वरदान देते but हैं, everyone doesn't, लेकिन they're not aware of their blessings. हर एक को अपने वरदानों के बारे में पता Otherwise, नहीं they है, give blessing in Murli क्योंकि बाबा regularly. मुरली में हर So रोज create वरदान देते remembrance हैं। of the तो blessings ये and स्मृति take it. रचनी है, वरदान की स्मृति रखनी And है, और only फिर then you उसके may get आधार that पर blessings पुरुषार्थ and करना है। manifest. तो वरदानों की And स्मृति then you रखनी will है और be फिर completely पुरुषार्थ करना different. है। तो फिर आप You देखेंगे get पूरी तरह everything से easily. अलग होंगे, आप बहुत Everything बहुत will be हल्के होंगे, easy. आपको सब कुछ बहुत You will be आसान blessing लगेगा, Baba with. आपको बाबा अनुभव होंगे अपने साथ। And after that, Baba said, और you उसके all बाद saw बाबा ने that कहा कि आप Brahma सबने Baba देखा कि कैसे ब्रह्मा बाबा accomplished or completed his उन्होंने journey. पूरा किया, अपनी यात्रा पूर्ण He की। was not
तो वो बीच में नहीं थे, लेकिन वो अपनी संपूर्णता की स्थिति को पाए, अपनी फरिश्ता स्वरूप को उन्होंने पाया, और जो कुछ भी उन्हें करना था अपने कार्य में, और वो भी उन्होंने पूरा किया। बाबा ने कहा कि इतने इतने कोई शरीर छोड़ते हैं जब जब उनकी संपूर्ण होते हैं या जब वो तैयार होते हैं, और हो सकता है कई ऐसे होते हैं जो शरीर छोड़ते हैं लेकिन उनकी संपूर्णता की स्थिति नहीं पहुंची होती। लेकिन बाबा ने कहा एक एक आप में से ये लक्ष्य रखे कि मुझे उस संपूर्णता की स्थिति को पहुंचना है, क्योंकि जब आप अव्यक्त बनते हैं, जब आप अपनी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को पाते हैं, तो फिर उसके बाद सेवा की जो वृद्धि और उसकी जो स्तर होगा वो भी बदलेगा। सेवा का ये देखा गया था, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, शरीर छोड़ा और फरिश्ता स्वरूप धारण किया, तो हर एक ने अचानक अनुभव किया, अचानक बहुत वृद्धि हुई सेवाओं में। तो हम कहते हैं, चाहे कहते हैं दादी प्रकाश मणि थे, लेकिन हाँ वो लीडर थे, लेकिन वास्तव में वो अव्यक्त बाप दादा थे। उनकी सेवाएं जो आत्माओं के प्रति थी वो पूरी तरह से अलग हो गई। तो जैसे कि ये संपूर्णता, तो ये हमें लक्ष्य रखना है कि मुझे अपनी यात्रा को पूरा करना है। सिर्फ ऐसे नहीं सोचें कि मैं एवर रेडी हूँ, मैं शरीर अब छोड़ सकती हूँ, क्या मैं संपूर्ण हूँ। तो अटेंशन देना है संपूर्ण बनने के लिए, और अपनी यात्रा को पूरा करना है फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए। बाबा ने कहा हर बच्चे को ये संकल्प है कि हाँ मैं जा सकता है। बाबा ने कहा नहीं, वो संकल्प नहीं रखना, संकल्प रखना है मुझे फरिश्ता बनना है शरीर छोड़ने से पहले, ताकि जब आप उस स्थिति के साथ शरीर छोड़ेंगे, बाबा ने कहा तब आपका जो पाठ है वो बहुत बहुत सुंदर होता है। जैसे कि जो आप सहारा देंगे यज्ञ को, और अपनी स्थिति के द्वारा भी जो सेवाएं होंगी वो पूरी तरह से अलग होंगी। तो बाबा ने कहा कि इसीलिए ब्रह्मा बाबा को देखते हुए आप वो करते हैं। और आज मैं याद कर रही थी कि कैसे जब बाबा आए दादी गुलजार के तन में सबसे पहली बारी, तो उससे पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे। और 21 जनवरी बाबा पहली बारी दादी गुलजार के तन में बाप दादी गुलजार ने भोग स्वीकार कराया, और उन्होंने मैसेज सबके साथ बांटा, और फिर अंत में बाबा आए और हम सबको दृष्टि दी। और फिर उसके बाद हाँ, आप जानते हैं कि आपने, अब मुझे नहीं पता कितनों ने वो मूल्य पढ़े हैं। बाबा हमारे को कितने सवाल थे, कौन बाबा नहीं है अभी, कौन कैसे सिस्टम काम करेगा। और बाबा 1 2 3 करके बाबा ने सब कुछ स्पष्ट किया। मुरली रिवाइज होगी, अब बाबा मधुबन में आएंगे, और फिर दादी प्रकाश मणि भी। तो तो बाबा का बॉक्स रखा, तो ब्रह्मा बाबा के समय पे कभी भी बाबा का बॉक्स नहीं था। तो बहुत सारे सिस्टम जो बहुत बहुत स्पष्ट हुए। तो उसके बाद जैसे कि हमें फॉलो करनी थी वो जो भी निर्देश बाबा दे रहे थे। तो फिर बाबा ने कहा कि दोबारा से मैंने कहा बाबा हमारे हमारे पास इतने सारे बाबा के बच्चे हैं जो अच्छे से बहुत दिल से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगन से, और वो अव्यक्त होना चाहते हैं, संपूर्ण होना चाहते हैं। लेकिन आज भोग उनकी ओर से हैं जिन्होंने अटेंड किया। मार्च से लेकर 27 मार्च से, जब हमने दादी जानकी का भोग दादी जानकी के लिए भोग स्वीकार कराया, और कुछ थे जिन्होंने एक भी क्लास मिस नहीं करी। तो मैंने कहा कि बाबा बाबा ने कहा सारे बच्चे विशेष हैं, सिर्फ ये नहीं कि वही विशेष है।
तो मैंने कहा लेकिन बाबा उन्होंने कभी भी मिस नहीं किया, तो हम उनको विशेष बुला रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, हाँ वो विशेष है, लेकिन बाबा ने कहा हर बच्चा विशेष है। बाबा का प्रेम, बाबा की दृष्टि, बाबा के वरदान हर एक के प्रति है। तो बाबा ने कहा कि हाँ, याद प्यार दें, उनको दें और उनको मुबारक भी दें, लेकिन मेरे याद प्यार और वरदान बाबा ने कहा हर एक के लिए है, हर बच्चे के प्रति है, हर कोई विशेष है बाबा के लिए। तो बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया, और विशेष करके उनके लिए, सिर्फ वही नहीं जो सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, लेकिन पूरी टीम के लिए, चाहे जो ट्रांसलेटर है या जो कुछ भी सब कर रहे हैं, हर एक के प्रति बाबा चाहते हैं, मुबारक देना चाहते हैं उनको, और बाबा वरदान भी दे रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि आपने भी साहस रखा है इसको जारी रखने का। तो अगर ये पूरी टीम का साहस नहीं होता तो हमारा ये प्रोग्राम नहीं होता ना हर रोज शाम को। तो बाबा ने सबको याद प्यार दिया, हर एक को, और बहुत बहुत याद प्यार और शुभकामनाएं। ओम शांति। इतना सुंदर था, दानों का भाग है, तो धन्यवाद। तो अब हम दोबारा से एक और माला बनाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे हैं जिन्होंने एक दिन या 2 दिन मिस करे होंगे या 3 दिन मिस करे होंगे, तो आप सब हो सकता है पूरे वहीं पे हैं ऑलमोस्ट। तो हम एक सारे इकट्ठे हैं, तो हमने 2021 को शुरू किया है, तो ये पक्का करें कि हम कोई भी क्लास मिस नहीं करें, ताकि हम इस सुंदर वरदानों की छत्र छाया में आ सके। तो लेकिन वरदान हर एक के प्रति, और अब हम अपनी श्रृंखला जारी रखेंगे जनवरी 22 के लिए राजयुक्त। तो कल का मूल संस्कार है सूक्ष्मता, और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। Here you see very limited photos, but आप now यहाँ I बहुत have कम seen हद such की a फोटो देख रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन में हर एक का फोटो है। everyone was there. हर एक कोई वहां पे था। I think that word मुझे लगता है कि जो शब्द है सूक्ष्म, was a kind of new वो word when जैसे we कि एक come to नया Baba. शब्द था जब हम बाबा के पास आते हैं, तो जैसे कि एक नया शब्द होता है। Now subtle can तो mean अब सूक्ष्म जो है अलौकिक हो it सकता can है, mean spiritual, या फिर उसको रूहानी कह सकते हैं, but basically they use लेकिन two words, 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं। gross and subtle, एक तो कहते हैं ना इंग्लिश में ग्रोस, यानी कि or for साकार, purity and freedom. या फिर साकारी और फरिश्ता, या फिर लौकिक और अलौकिक, और जैसे कि साकारी और सूक्ष्म, यानी I कि जो remember दिखता from है Gyan और जो Academy, सूक्ष्म नहीं। जो मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई थी, I will say this is my मैं lowly कहूँगी कि sister, ये मेरी this लौकिक is बहन my है, Lokik ये sister. मेरी अलौकिक बहन है, तो मैं ऐसे कहती थी। So my Lokik sister was very, very upset. So तो what मेरी is जो Lokik sister? I am your sister. तो मेरी जो लौकिक बहन थी वो मेरे बहुत ऐसे नाराज हो गई कि आपका क्या मतलब है लौकिक बहन, क्यों? कह रही मैं आपकी बहन हूँ, क्योंकि मैं उनसे छोटी थी। तो वो मेरी बहुत ऐसे पोजेसिव थी, वो कहते थे मैं सिर्फ मैं ही आपकी बहन हूँ, तो ये क्या शब्द मेरे लिए यूज करते हो लौकिक, मेरे को नहीं अच्छा लगता। But then again in लेकिन Gyan, फिर दोबारा से ज्ञान में now relationship अब basis जो to संबंध है वो spiritual, आत्मिक स्वरूप की स्मृति में, so then when आत्मिक you स्मृति पे start आधारित giving होते हैं, present, तो फिर आप परिचय so देना this is शुरू a करते हैं। spiritual sister तो and this is ये a है subtle मेरी or अलौकिक divine बहन, sister. या फिर दिव्य बहन और लौकिक बहन। But लेकिन naturally, नेचुरल रूप से मुझे लगता है it कि takes time for समय Lokiks लगता है to लौकिक accept that. We know संबंधियों को उसे स्वीकार that करने में, this लेकिन हम is जाते हैं जैसे हमें समझ में आता है कि हम आत्मा हैं, the soul तो conscious आत्मिक relationship जो are alokik. संबंध है वो अलौकिक संबंध होते हैं। And now I और realize अब मैं my बोलती हूँ कि Lokik मेरे sister जो लौकिक भी मेरे अलौकिक बन गए। when they came in Gyan
तो जब वो ज्ञान में आए तो मैंने कहा और अब जो लौकिक संबंध है वो परिवर्तित हो गया अलौकिक संबंध में। तो लौकिक जो होता है वो ज्यादा साकार होता है, साकार्य होते हैं, जैसे कि जो संस्कृतियां होती हैं, जो भी अ, दुनियादारी होती है, जो भी इस साकारी दुनिया के होते हैं। लेकिन जब हम अलौकिक होते हैं, हमारी जो दृष्टि होती है, हमारी जो भाषा होती है, हम जो बांटते हैं, तो वो ज्ञान के आधार से होता है। तो आपने सुना होगा कि दादे निर्मल शांता दादी कहते थे कि जब ब्रह्मा बाबा जब उनको साक्षात्कार हुए और उनको सब अम, जब उनको मिलने आए आप जब तो बाबा फिर ज्वेलरी नहीं लेके गए, जैसे बाबा जब भी जाते थे ऐसे गहने लेके जाते थे उनके लिए, क्योंकि वही वही एक पिता जो जैसे जो व्यापारी होते हैं गहनों के, तो वो लेके जाते हैं बच्ची के लिए। तो फिर उनको लगा कि बाद में उनको लगा कि शायद बाद में देंगे, तो उनकी जो आंखें थी वो ब्रीफ केस पे थी कि हाँ मुझे मिलेगा। लेकिन फिर बाबा ने ज्ञान रत्नों के बारे में बात करना शुरू किया। तो बाबा ने बात किया, आत्मा के बारे में बात करी, परमात्मा के बारे में बात करी, हमारा संबंध उनके साथ, हमारा रूप। तो बाबा वो ज्ञान रतन बांट रहे थे। तो फिर जब उनको एहसास हुआ कि क्या उनको मिला है, तो फिर उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने खुद भी ज्ञान लेना शुरू किया। तो जो जो हम बांटते हैं वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो पहले जब हम लौकिक होते हैं, जब भी हम जाते हैं तो फिर हम लौकिक गिफ्ट लेके जाते हैं, किसी के पास जाते हैं। और अब क्या है, ज्ञान आने के बाद तो जब हम जाते हैं तो हम अ, बाबा की चेन लेके जाएंगे या कोई भी ऐसे रूहानी या आध्यात्मिक गिफ्ट लेके जाएंगे। और फिर हम बताना शुरू कर समझाना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो संबंध हैं वो बहुत ही अलौकिक हो जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि बाबा कहते हैं कि नहीं दो नहीं, लेकिन क्योंकि ये जो पूरी जो बात है कि हम आत्मा हैं, वो पूरी तरह से परिवर्तन कर देता है, तो वो ही अलौकिक है। तो ब्रह्मा बाबा तो बाबा ने अपने सारे लौकिक संबंधियों को ज्ञान दिया। तो कुछ ने डिसाइड किया कि वो अलौकिक परिवार के बनेंगे और कईयों ने डिसाइड किया कि नहीं। तो तो ये जो स्मृति है आत्मा की, और फिर जो आत्मिक स्मृति से जो आधार पर संबंध है, लेकिन जब हम सही में वास्तव में जब हम सही में आत्मिक स्मृति में रहते हैं, देह अभिमानी बनते हैं, तो नई क्षमता वो है कि जो बुद्धि है वो बहुत सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि आप जुड़ते हैं इसी चीज के साथ जो दिखाई नहीं देती। जैसे मैं आत्मा हूँ तो मैं दिखाई नहीं देती, तो मेरे को देख नहीं सकते हैं। तो अगर हम औरों को देखते हैं तो ओ मैं किस आत्मा को देख रहे हूँ, लेकिन आत्मा तो दिखते नहीं है। तो ये तो हमारी अंदर की स्मृति होती है, चेतना होती है, लेकिन वो दूसरे की आत्मा भी तो दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है। तो हम उसको इसलिए सूक्ष्म कहते हैं। हम कहते हैं जो संकल्प हैं वाइब्रेशंस होती हैं। तो जिनके पास सूक्ष्म बुद्धि होती है, बाबा कहते हैं वो महसूस कर सकते हैं चीजों को। ऐसे सिर्फ शब्द नहीं होते। मुझे याद है कि दादी जान के हमेशा कहते हैं तो ऐसे कई बार वो कई चीजें हमें ऐसे बताते थे, और कई नए बच्चे बैठे होते थे। वो कहते थे बाप दादी वो नहीं समझेंगे वो लोग। तो या किसी के लिए भी बात ये कहते थे कि लेकिन जिनको भावना है, तो कई होते हैं वो समझेंगे भावना, मेरे शब्दों की भावना समझेंगे, उसका अर्थ नहीं। आप समझ रहे हैं कि जैसे कई सिर्फ शब्द लेते हैं शब्द बाय शब्द, तो वो देखते नहीं है कि उसमें प्रेम है, उसके पीछे भावनाएं हैं। तो वो सिर्फ शब्दों को देखते हैं। लेकिन दादी जान के हमेशा कहते थे लेकिन जो समझदार होते हैं उन्हें समझ में आएगा क्यों ऐसा बोला जा रहा है। तो सूक्ष्म बुद्धि, तो जो भावनाएं होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं वो साकारी होते हैं। जैसे कि साइलेंस में और आवाज में अंतर होता है। तो सेम मुरली के साथ भी वही होता है। अगर मैं मुरली सिर्फ
सिर्फ शब्द का अर्थ देखूं कि हाँ वो ज़रूरी है अर्थ समझना जो भी शब्द है उसका, लेकिन उसकी भावनाएं क्या है उसके पीछे, उसका समझ क्या है उसके पीछे विवेक क्या है, तो जो सूक्ष्म बुद्धि है वो ज़रूर से वो सब चीज़ें पकड़ेगी। और ये ऐसा भी है जैसे अगर मैं जाऊं, अगर मुझे बाबा के पास जाना है अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में, तो मुझे सही में उपराम जाना है, सिर्फ 5 तत्वों के ही नहीं और ये देह भान के उपराम ही नहीं, लेकिन कुछ स्मृति भी नहीं ये साकारी दुनिया की। लेकिन उसके लिए अटेंशन चाहिए होगा कि पूरे दिन में भी, जैसे कि मुझे उलझना नहीं है, छोटी छोटी जो साकारी चीजें उनमें उलझना नहीं है। हम समझते हैं कि हर एक की अपना स्वभाव है, अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे ऐसे फील नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि जो सबके इरादे हैं वो अच्छे हैं, सबकी भावनाएं अच्छी हैं, प्रेम है सबके प्रति, क्योंकि हम एक परिवार हैं। लेकिन कई होते हैं क्योंकि वो महसूस नहीं कर पाते कि वो प्रेम है, ये परिवार है, ये भावनाएं हैं, लेकिन शब्दों में नहीं जाना। निर्मल शांता दादी हमें सिखाते थे जब हम छोटे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, हर एक का अपना तरीका है बोलने का और व्यवहार करने का, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत प्रेम है हर एक के प्रति, हर एक को, तो फिर इसलिए आप उस पे प्रतिक्रिया नहीं करती है, छोटी बातों पे आप रिएक्ट नहीं करते, यानी कि एकदम से कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते। तो जो सूक्ष्म बुद्धि होती है वो रिएक्ट नहीं करती, वो उससे उपराम होती है, प्रतिक्रिया में नहीं आती है। जैसे कि ब्रह्मा बाबा, चाहे लोगों ने उनकी आलोचना करी, उनके लिए कुछ कहा और कितना कुछ कहा ब्रह्मा बाबा के लिए, तो ये उनका तरीका है सोचने का, उनका तरीका है बोलने का, तो मैं उसको अपने तक क्यों लूं। तो वो सही में जैसे कि एक सूक्ष्म है ना शक्ति, और फिर बाबा उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते थे हर एक को, मैं उनकी सेवा करूं। और इसीलिए अंत में बाबा ने कहा कि जो आपके निंदा करते हैं मित्र आपके वो ठहरे, निंदा तुम्हारी जो करे मित्र तुम्हारा वो सो है। तो वो भी हमारे मित्र हैं ना, वो भी हमारे दोस्त हैं जो हमारी निंदा कर रहे हैं, जो हमारे, क्योंकि फिर आप सही में सोचते हैं। तो जो सूक्ष्म बुद्धि है वो ले लेगी, जो जरूरी है उसको ले लेगी, ठीक है। तो उसमें नहीं जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा शब्दों में या आवाज में नहीं जाएंगे, लेकिन वो सही में फील करेंगे, ज्यादा भावनाएं, अच्छी भावनाएं लें। जो एक बारी बाबा ने कहा कि आपको आपको दुख को भी सुख में परिवर्तन करना है, जब कुछ ऐसा होए सिर्फ मुस्कुराए और उसको हल्का बना दे। तो जो अलौकिक तरीका है संबंधों में, मुझे याद है कि जब मैं यंग थी और मैं आई तो मैं दादियों में उनके संबंध को ऐसे देखती थी, और बहुत ही प्रेम भरा होता था, बहुत ही अ, एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते थे, एक दूसरे को याद दिलाते थे शिव बाबा की। तो सुबह की मुरली बैठ के रिवाइज करते हैं, चलो रिवाइज करते हैं पॉइंट्स, तो बहुत सारी रूहानी वार्तालाप होती थी आपस में। एक बार एक बहुत ही कॉमन, जैसे कि दीदी तरीकत है, दीदी मनमोहनी कहते थे शिव बाबा याद है, तो एक बहुत ही एक और फिर वो बोलते थे, तो मैं आपको बताऊंगी कि उत्तर क्या होना चाहिए, कि अगर आप याद में हैं तो आप कहेंगे थैंक यू, और नहीं याद में तब भी कहें थैंक यू, क्योंकि आपको याद दिलाएगी शिव बाबा की। तो ये बहुत ही सुंदर तरीका था। तो अलौकिक संबंध वो सुख के होते हैं, खुशी के, हल्केपन के, एक दूसरे के साथ बांटने के होते हैं, लेकिन जब देह भान आ जाता है
तो फिर दुख आ जाता है और छोटी-छोटी बातों के लिए दुख पहुँचता है, हर्ट हो जाते हैं। तो कई बारी मैं सोचती हूँ क्या है ना ये? कोई अगर कोई कुछ कहता भी है, मम्मा कहते थे कि कहाँ पे आपको दुख हुआ? तो कोई कहता कि मुझे दुख लग गया या मुझे हर्ट हो गया, तो कहते थे कहाँ आपको दुख हुआ? तो वो देह भान है, क्योंकि देखते हैं कि और आत्माओं को भी देह भान के रूप से देखते हैं, वरना हल्के दिल वाले, मीठे, लवली और अलौकिक संबंध हो। तो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो अलौकिक होनी चाहिए। मेरे जो संबंध है वो भी अलौकिक होने चाहिए और वास्तव में मेरे जो शब्द हैं हर कुछ अलौकिक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि बहुत ही सूक्ष्म। तो ब्रह्मा बाबा शुरू से ही उन्होंने ये यात्रा शुरू करी सूक्ष्मता के साथ, बहुत ही सूक्ष्म रीति से। तो जैसे कि एक फरिश्ते के रूप में थे उपराम, वरना जितना ऑपोजिशन था तो वो सिर्फ मुस्कुराते थे। वो ड्रामा को ऐसे देखते थे कि ये शिव बाबा का मैसेज है मैं जो मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ भी अंदर नहीं लिया। तो ये बहुत बहुत अच्छे उदाहरण थे। तो आज जैसे कि बाबा ने मैसेज में बताया कि 21 तारीख को जब क्रिमेशन हुआ था, बाबा ने शरीर छोड़ा 18 को, फिर 19 और 20 दो चीज की एक हम इंतजार कर रहे थे सारे ब्राह्मण आ जाएं वहां पे मधुबन में, क्योंकि कई ब्राह्मण कोई साउथ इंडिया में थे, ट्रेन से भी अगर वो आए तो 2 दिन लग जाते हैं। और बाकी ये भी था कि हम चाहते थे कि बाबा के जो अ, संस्कार हो वो कैंपस में हो। तो वो हमें नहीं पता था कि वो उसकी परमिशन है या नहीं है, क्योंकि उसके अलग क्रिमेशन ग्राउंड होता है जहाँ थोड़ा दूर होता है जो। तो हमें लगा कि हमें तो परमिट लेना पड़ेगा। तो कई हम में से वो ट्रैवल कर रहे थे देखने के लिए। खैर फिर हमने वो डिसाइड किया कि वो, और वो था वो जो जैसे कि आंगन था, जैसे कि पहले जहाँ पे बाबा खेलते थे, हर शाम को बैडमिंटन खेलते थे बाबा वहाँ पर। तब सारे बच्चे भी बाबा के साथ खेलते थे। तो वो जगह है जहाँ पर, तो क्रिमेशन संस्कार के बाद जो वहाँ पे उनकी जो राख उसके अंदर है, तो उसके ऊपर जो हम जो अनुभव करते हैं ना, जो टावर स्तंभ के रूप में, तो इसलिए वो यादगार बनाया गया। तो आप सब देखते हैं ना वो शांति स्तंभ को, ज्ञान स्तंभ को, प्रेम स्तंभ को और खु- सुख के स्तंभ को। तो हम सबको भी हमें स्तंभ बनना है, यानी कि जो हिले नहीं, बिल्कुल भी अचल। तो कोई मेरा सुख ले नहीं सकता, मेरी शांति कोई नहीं ले सकता, मेरे प्रेम को कोई नहीं ले सकता। मैं अचल और मैं स्थिर हूँ अपनी इन इन गुणों में। और वो तभी होएगा, संभव होएगा, जब मैं साइलेंस का स्तंभ बनूंगी। तो बाबा में इतना, बाबा बोलते थे और फिर साइलेंस में चले जाते थे। तो हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और जैसे कि बाबा ने कहा मैसेज में, हमें अपनी यात्रा को संपूर्ण करना है, हमें संपूर्ण बनना है। तो फिर तो जो कार्य है बाबा का, तो आत्मा उसको सहारा देगी बहुत ही अलग रीति से। तो खैर, हर एक को मुबारक हो और हमारी कुछ शुभकामनाएं हर एक के प्रति। ओम शांति। Om Shanti Moini Didi and एरिक भाई बोल रहे हैं ओम शांति मोहिनी दीदी और सबको प्रेम भरे ग्रीटिंग्स। और मेरे मन में पिछले हफ्ते से और मुझे लगता है 2 हफ्ते से मुझे ये संकल्प था कि सोचते हुए कि कितने दिन अव्यक्ति परिवार चल रहा है, कितना जब से शुरू से सेशन की शुरू से। तो मैं भूमि बहन को बोलने वाला था कि क्या आपने गिना कितने दिन हुए? तो
300 कब होगा मैं सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि अभी ये मेंशन हुआ है कि नहीं, तो मैंने कैलकुलेशन करी अभी 3 बारी मैंने कैलकुलेशन करी कि मैं गलती तो नहीं करा, तो मुझे आज है 300, आज 300 दिन अव्यक्ति परिवार के पूरे हुए हैं। तो मोहिनी बहन बोल रहे रियली? तो मैंने 2 बारी कैलकुलेशन करी, मैंने अपने कैलेंडर लिखा और फिर मैंने डेज और मंथ और सब कुछ काउंट किया। मुझे लगता है कि मैंने हो सकता है गलती तो नहीं करी, पर मुझे लगता है कि आज एग्जैक्टली 300 दिन हुए हैं। तो मुबारक हर एक को, क्लैप करना चाहिए कि कंग्रेचुलेट करने के लिए हर एक को, क्योंकि ये बहुत ही अविश्वसनीय है कि बहुत ही अच्छी रोज शाम को नॉन स्टॉप बिना कोई छुट्टी के, बहुत ही हमारा जो दिल आपके लिए है सिस्टर मोहिनी, इसके लिए जो आप बाबा के साथ और बाबा को आप हमारे लिए लेके आते हैं 300 शाम के लिए बाबा को आप हमारे पास लेके, अगर आप बाबा को नहीं लेके आओ हमारे पास तो हम कहीं और होंगे, कुछ और देख रहे होंगे। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो हाँ 300 तो बहुत ही अविश्वसनीय है। तो कोई और भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 300 हुए हैं। तो इसीलिए मैं टीम को धन्यवाद करना चाहते थे कि एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूँगी या मैं बिजी हूँ या मैं थकी हुई हूँ। हर एक कोई, हम सब इकट्ठे हैं शुरू से। मुझे लगता है कि ये तो कोई ना कोई यादगार तो होगा स्क्रिप्चर्स में, यानी कि वेद में। नहीं तो मैं लिखूंगा एक एक यादगार। मैं हाँ, जरूर से हमारे को कोई कहानी में तो मिलेगा इसका कोई यादगार। तो जनवरी के अंत में तो ये थोड़ा बहुत जैसे कि ईस्टर होता है ना, एक वो यादगार जैसा है जो ईस्टर होता है ना अप्रैल में हमारे समय का, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब उन्होंने शरीर छोड़ा 20 ईस्टर टाइम में, जब उन्होंने और फिर वो 3 दिन बाद वापस आए अपने फरिश्ता स्वरूप में। तो क्रिश्चियनिटी में वो उसे कहते हैं कि 3 दिन जब क्राइस्ट गए तो वो लाइट के रूप में वापस आए। और वो जो मनाते हैं ईस्टर में, ये छोटे छोटे एग्स के रूप में मनाते हैं, जो हमारे सालिग्राम के रूप के जैसे मेमोरियल है, जैसे यादगार है। तो हम अव्यक्ति परिवार के ईस्टर में है, हमारे फरिश्तों का दिन है आज। तो मैं जानता हूँ कि आपने बताई थोड़ी चीज़ें, तो मैं 1-2 सवाल लूँगा अपने टाइम लिमिट में रहते हुए। तो आपने हमें स्पष्ट करा कि सूक्ष्म और आध्यात्मिक और अलौकिक और फरिश्ते कैसे होते हैं। अगर मैं अव्यक्त शब्द डालूं तो क्या हम फिर वही उसको बताता है कि फरिश्ता अव्यक्त थोड़ा अलग होता है या सूक्ष्म अलौकिक सेम होता है? तो व्यक्त वो होता है जो दिखता है साकारे, और अव्यक्त वो होता है जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य होता है। तो वैसे तो अगर अगर हम शब्दों में जाना चाहें तो वो शब्द की बात है, अगर हम बताएं तो व्यक्त यानी कि अव्यक्त, अव्यक्त, लौकिक और अलौकिक, तो साकारी और सूक्ष्म। तो कईयों को एक साकारी बुद्धि होती है, हमेशा जो दिख रही होती है वही चीजें देखते हैं, जैसे कि वो भावनाएं और इरादे नहीं देखते, तो वो सूक्ष्म उनकी बुद्धि नहीं होती। तो अगर हमें समझना है ब्रह्मा बाबा की यात्रा को, तो हम कहेंगे कि वो अलौकिक थे। तो और फिर उसके बाद वो अव्यक्त बने, हाँ पूरी तरह से अलौकिक थे और फिर वो अव्यक्त बने। तो अलौकिक जीवन आपको अव्यक्त बनाएंगे, क्योंकि अगर आप आत्मिक देही अभिमानी स्थिति में होते हैं अपने लिए और संबंधों में भी, तो बाबा पूरी तरह अलौकिक थे। जैसे ही उनको समझ आया कि ये सारी आत्माएं हैं, चाहे वो उनका परिवार हो, चाहे उनका व्यापार हो, और वो सारे जो व्यक्ति जो उनके आसपास थे, उन सबको आत्मा देखने लगे और ऐसे ही व्यवहार करने लगे जैसे वो आत्माएं हैं। तो इसीलिए वो दुनियादारों की चीज़ों के बारे में बात नहीं करते थे, जो सोशल चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं। तो इतना आश्चर्यजनक था ये, क्योंकि जो आमतौर पे आप ज्ञान की बात करेंगे, लेकिन आप बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का कभी भी ऐसे कोई वार्तालाप नहीं रहा। तो इतना दिलचस्प रहा ये सोचना कि क्योंकि हम सब, हाँ हम आध्यात्मिक हैं, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं ना कई चीज़ों के बारे में, लौकिक दुनिया की बातें करते हैं। तो बाबा हमें सिखाते थे कि क्या न्यूज़पेपर में पढ़ना है। तो क्योंकि
तीसरे पेज पे भारत के न्यूज़पेपर में तो लोकल न्यूज़ होती थी, फिर पहले पेज पे इंटरनेशनल न्यूज़ होते थे, फिर चौथे पांचवे पेज पे अलग अलग तरह की न्यूज़ होती थी। तो बाबा कहते हैं कि आगे क्यों जाते हो, तो आपको आगे नहीं जाना, तो देखो कौन सी फिल्म आई है या कौन सी, तो अलग अलग ऐसे इवेंट्स भी होते हैं ना, उसकी खबरें होती हैं, तो वो इतने अच्छे नहीं होते थे या न्यूज़ ऐसी होती थी कि, तो बाबा हमेशा अपने आप को ऐसे अवेयर रखते थे कि क्या हो रहा है आसपास, लेकिन बहुत उनकी वार्तालाप में नहीं आता था। हम जाते थे ऐसे, हमेशा कोई ना कोई अलौकिक बातचीत करते थे, और फिर वहां से और फिर वो अव्यक्त अपने फरिश्ता स्वरूप की ओर चढ़े या बढ़े। तो कई बार न्यूज़पेपर में जोक्स भी लिखते हैं ना, लास्ट पेज पे कई बार जोक्स भी लिखते हैं न्यूज़पेपर में, तो आप उनको फटाफट फ्लिप करके वो जोक तक पहुंच जाते हैं। तो प्योरिटी मैगजीन में लगता है ना, उसमें जोक लिखते हैं, प्योरिटी मैगजीन आती है अंग्रेजी की तो इंग्लिश की, तो हमें लगता है कि एंड तक हमें पढ़ना है क्योंकि उसमें रेसिपीज भी होते हैं, जोक्स भी होते हैं। हाँ, तो मोइनी बहन बोल रही वो ठीक है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार जब प्योरिटी मैगजीन आते हैं तो हम सिर्फ जोक्स ही पढ़ते हैं। तो आर्टिकल्स हम बाद में पढ़ते हैं कितनी बारी। तो तो जो ये प्रतिक्रिया है, जो ब्रह्मा बाबा के जो प्रोसेस था, ये पूरा जो, तो आपको क्या लगता है कि उनको एक्स्ट्रा अलौकिक किसने बनाया? तो किसी ने मुझे ऐसे कहा कि उन्होंने कहा कि हम सब उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन 50 कुछ सालों से तो सिर्फ वही है ना अव्यक्त वतन में, कोई भी वहां तक अभी तक पहुंचा नहीं जैसे उनके जैसा। तो ये सिर्फ सवाल है स्टेज का या उनका रोल है या क्या है? तो मोहिनी बहन बोल रही है दोनों चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्थिति को अडॉप्ट किया अपने रोल के आधार पे, उन्होंने पहचाना अपने रोल को। देखो कि पहले शुरू से ही वो कैसे अलौकिक रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उनको निमित्त बनना है, उनको उदाहरण मूर्त बनना है, और बाकी उनको फॉलो करेंगे क्योंकि वो पहले हैं, और वो जानते थे कि इस कहीं में उनको क्या करना है जैसे वो समझे। तो बाबा जानते थे कि कैसे एक दिन सब उनके जीवन के बारे में सोचेंगे, तो जो कुछ भी उन्होंने सोचा, जो कुछ भी उन्होंने किया, तो वो जानते थे कि हम उनको फॉलो करेंगे। तो इसलिए शुरू से ही, जो जहाँ तक मुझे पता है, ब्रह्मा बाबा लौकिक कार्य करते हुए भी, जैसे कि कर्म योग करते हुए भी, आप महसूस कर सकते थे कि अलग है। हम भी कर्म योग करते हैं, लेकिन जो बाबा की पर्सनैलिटी होती थी कर्म योग करते हुए, तो ऐसे नहीं कि वो ऐसे मजाक नहीं करते थे या कभी भी सीरियस नहीं थे बाबा, लेकिन या जो कुछ भी वो उसको हल्केपन को जो उभारते थे, वो भी बहुत रूहानी होता था, ऐसे लौकिक मजाक नहीं होता था। तो कैसे हम ऐसे बन सकते हैं, और ज्यादा कैसे बन सकते हैं? मैं जानता हूँ कि हम सबको, हम कुछ हद तक हैं, लेकिन हम और ज्यादा कैसे बन सकते हैं? कई बार मुझे लगता है कि सूक्ष्म होए या अव्यक्त होए या फरिश्ते होए, तो ये ऐसा नहीं है कि तो जैसे कि फ्राक दिल हो जाओ, तो फ्राक दिल होना आसान है कि अपना दिल बड़ा करो और थोड़ा और दो, तो फिर आप फ्राक दिल बन जाते हो। लेकिन अगर मुझे बताया जाए कि अपने बाल काट लो, तो आसान है। अगर मुझे बोला जाए कि मसल बनाओ अपने, तो उसमें समय लगेगा ना। तो अगर मुझे बोला जाए तो अगर फ्राक दिल बनो तो ये आसान है, लेकिन अगर मुझे बोलो कि फरिश्ता बनो, तो मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर सकता ना, ये तो लंबी चीज है। तो मैंने बहन कह रहे कि हाँ, आप अपने आप को फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन आप महसूस करोगे कि आपका जो वैराग है, आपको विस्तार में नहीं जाना कुछ चीज़ों के, लाइक धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं अपने अंदर कि परिवर्तन आ रहा है, और आपको और अलौकिक बनना है। लेकिन फिर हर एक का जीवन अलग होता है, जैसे कि अगर आपको लौकिक कार्य करना है, जॉब करनी है, तो फिर आपको, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी है, हर एक वो सब कुछ, वो जरूर से अलौकिक से अव्यक्त बनती जाएगी। सब कुछ अंदर में, मुझे लगता है कि जब आप देखते हैं अपने आप को, लास्ट ईयर अगर आप अपने आप को देखो, इस साल को देखो, कि आपको हाँ, मैं तो और ज्यादा अलौकिक हूँ, मैं और अव्यक्त हूँ। कई परिस्थितियां भी हमें मदद करती हैं, जैसे कि आज के हम हम पढ़ाई में और समय बिता सकते थे, तो लेकिन हर कोई
वो फरिश्ते भी बन रहे हैं। No? I want to be observed. Yes, I want to continue, but तो I really मैं want to इसमें respect जारी रखना the चाहता हूँ, time लेकिन and हमें समय की भी go देखना है, उसके अंदर अंदर रहना listen है। to you and तो listen to आपको the सुनना David और experiencing such a beautiful अनुभव state करना, of इतना consciousness सुंदर in that स्थिति Avyakta month. अव्यक्त Some मास में people अनुभव want to करना, be ऐसे लग रहा है जैसे super कि or हमें super सुपर alaukic. अलौकिक बनना है या एक्स्ट्रा अलौकिक बनना है, You know, जैसे कि आपको जैसे because Brahma Baba must have, of course, catch ब्रह्मा something बाबा, to such an extent that I feel I'm not catching. I'm missing something. मुझे लग रहा है कि मैं वो कैच नहीं करा कि जो ब्रह्मा बाबा ने कैच किया, वरना मैं भी मेरा भी साक्षात्कार होता लोगों के और मैं ऐसे कह रहे कुछ और होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मोहिनी बहन कह रहे नहीं, आपका पार्ट भी अलग है ना। हाँ, तो जरूर से आपका जो स्थिति है वो अंदर में बढ़ रही है, अव्यक्त बन रही है और फरिश्ता और फिर फरिश्ता बन रही है। तो मुझे अच्छा लगा जो आपने कहा, और मैंने एक अपने डिक्शनरी में बहुत शब्द चेंज करा। जो मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि जो मेरी लौकिक बहन है, वो कहती है ये क्या होता है लौकिक सिस्टर। मैंने कहा नहीं, ये मेरी लकी सिस्टर, आप मेरी लकी सिस्टर हो। तो मैंने उनको बोला लौकिक बहन नहीं, ये तो लकी बहन हो। तो वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है अगर हम लकी बहन कहे तो धन्यवाद मोहिनी दीदी। तो देखते हैं कि आज गायत्री बहन हमारे लिए क्या लेके आती हैं। धन्यवाद। गुड नाइट मोहिनी बहन बोल रहे हैं। तो गायत्री बहन बोल रही है तो लकी भाई, लौकिक भाई नहीं लकी भाई। तो धन्यवाद। तो आज मेरे को ये नहीं पता लगा कैसे, मुझे नहीं पता था कि मोहिनी बहन कैसे लेंगे इस सब्जेक्ट को, अलौकिकता को, लेकिन जो सूक्ष्मता है, अलौकिकता का संस्कार रखना, तो जो उसकी सूक्ष्मता है, और मैंने समय लिया वास्तव में मुरली ढूंढी मैंने, तो देखा कि कैसे बाबा ने इस शब्द को बताया, अलौकिकता को बताया। और बाबा ने इसको ऐसे समझाया कि जैसे कि एक कॉम्बिनेशन है, श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र वृत्ति और प्रेम की दृष्टि और सहयोग। और बाबा ने कहा कि जब आपका ये सब आपके अंदर होता है, कॉम्बिनेशन इन तीन चीजों का, जब ये तीन चीजें होती हैं, तो जैसे कि आपके अंदर जैसे कि एक जैसे आपको अलौकिकता आपको जैसे खींचता है, जैसे कि एक रूहानी प्रतिभा आती है अंदर में, जैसे कि करिश्मा आता है अंदर, खींचता है, क्योंकि कोई अंतर नहीं होता कि जो आप सोचते हैं वो रचा जाता है, नेगेटिव में भी बन जाता है, नकारात्मक में भी। लेकिन ये अलौकिकता में उस अलौकिकता की जो स्थिति है या उस अलौकिक संता के संस्कार के द्वारा जो कुछ भी वो संस्कार मन को देते हैं, वो संस्कार तो मन उसकी रचना करता है, जो भी हम सोचते हैं, और फिर उससे जो भी हम महसूस करते हैं उस, तो वो जो भावनाएं हैं वो भी अलौकिक हो जाती हैं, और उससे हम खींचते हैं, औरों को उससे खींचते हैं। और जो कुछ भी हम जो कुछ भी हम याद करते हैं वो हम बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप याद कर रहे हैं शिव बाबा को याद कर रहे हैं, जैसे कि या बाप दादा को याद कर रहे हैं उनकी दिव्यता के रूप में, या अपने अनादि संस्कारों को, या जो कुछ भी याद कर रहे हैं, तो आपके लिए सहज हो जाता है वो बनना। तो मुझे अच्छा लगा जो सिस्टर मोहिनी ने कहा कि जब उन्होंने बोला कि लौकिक जीवन अलौकिक जीवन आपको अव्यक्त बनाता है और आपके अव्यक्त जीवन आपको फरिश्ता बनाता है। तो अगर ब्रह्मा बाबा जैसे ही उनको ज्ञान मिला तो वो शिफ्ट कर पाए, उन संस्कारों को हिला पाए साकार से सूक्ष्म बनाने में, और वो ज्ञान जो उस ज्ञान ने सही में जगाया वो अलौकिकता को उनके अंदर। तो मुझे लगा कि वो बहुत ही एक नवीनता थी, एक आध्यात्मिक। तो हाँ, क्या हम दैनिक भाव देख सकते हैं? तो जो दैनिक भाव है, जो मुझे लगता है कि जो इस अलौकिकता को
सहारा देता है उन 3 चीज़ों में कि जो आप सोचते हैं वो आप रचता हैं, जो आप महसूस करते हैं वो आप अपनी ओर खींचते हैं और जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। तो उसको एक आध्यात्मिक रूप से देखें अगर तो या क्षमता को देखें जो करना जो बहुत ही कुछ रचनात्मक हो और बहुत ही नया हो और बहुत ही निराला हो। तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पे ऊपर साकारी स्तर पर नहीं, ऐसे नहीं कि अंदर में आत्मा के। तो जो दैनिक भाव है जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको सहारा देता है कि आत्मा चक्षु है या आँख है और आत्मा सत्य है, आत्मा जीवन है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है। ओह सॉरी, शांति स्वरूप है। आप कहोगे ये तो बड़ी लंबी चीज़ है जो मुझे जो 108 बार लिखनी है या 36 टाइम्स, ये तो बहुत लंबी है, लेकिन ये छोटे-छोटे हैं, छोटे-छोटे वाक्य हैं, तो बहुत सहज है लिखने के लिए। तो और फाइनली जो मैं बताना चाहती थी कि सारे दिनों में हम जो फ़ोकस कर रहे थे ब्रह्मा बाबा के जीवन पर और कई बारी आपको ऐसा आपको ऐसा हुआ कि हम ब्रह्मा बाबा पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि हमें ये बाबा की शिव बाबा की याद से हमें दूर कर रहा है। तो मैं कहूँगी कि मैं सही में आपको ये सांत्वना देना चाहती थी हर एक को कि जो पूरा उद्देश्य है ब्रह्मा बाबा के मूल संस्कारों पे फ़ोकस करने का ताकि समझे हम उनके मूल संस्कारों को समझने में हम शिव बाबा के नज़दीक आएँगे, क्योंकि वो सारे जो मूल संस्कार हैं, जो जिसे मैं अनादि संस्कार कहूँगी, जो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अंदर उभारे या इमर्ज करे, वो तभी होते हुए क्योंकि वो जुड़े हुए थे उस बीज के साथ, वो जुड़े हुए थे शिव बाबा के साथ। तो चाहे जनवरी मास में हम फ़ोकस कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन पे, तो हम शिव बाबा को नहीं हटा रहे। जो उनका कनेक्शन था, संबंध था शिव बाबा से और ऐसा कोई भी ऐसा नहीं जैसे सिस्टर मोहिनी ने इतनी सुंदर रीति से आज बताया कि वो जानते थे कि बाबा जानते थे कि ऐसा समय आएगा जब हम उनके जीवन को देखेंगे और हम हो सकता है उनकी जीवन को पढ़ें भी कि जो उन्होंने किया, कैसे उन्होंने किया, उनका जीवन शैली और इतनी सारी अलग-अलग चीज़ें जो उनके जीवन में थी क्योंकि हम उन हम शिव बाबा के समीप आना चाहते हैं और मुझे लगता है वही हम अब कर रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इन सब चीज़ों की तो ये हमेशा उस शिव बाबा की छत्र छाया में होता है। कैसे शिव बाबा ने उनकी मदद करी उस स्टेज को पहुँचने में, बाप समान स्थिति को पहुँचने में और उसके साथ-साथ कैसे शिव बाबा ने उनको बाप दादा बनाया। एक बहुत ही बहुत ही शुरुआत की जब दिनों में जब बाबा उनके तन में आते थे। हाँ, चाहे दोनों में अंतर है, लेकिन बहुत ही समीप का रिश्ता भी है। तो एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। तो वो एक दूसरे का प्रतिबिंब है। तो वही मैं आपको बताना या दिखाना चाहती थी कि तो ये आपको शिव बाबा से दूर नहीं, शिव बाबा के पास लेके आ रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो आज इस विशेष दिन पे मैं कुछ अनाउंस करना चाहूँगी क्योंकि जब हमने ये सारे वरदान देखे, हर एक को लगा कि बहुत-बहुत श्रेष्ठ लगा वो सारे ही वरदानों को पढ़ने में वो, कि हाँ, हर एक को एक मिलनी चाहिए ना, तो हाँ, हम ऐसे एक वरदान बनाएँगे पूरी अव्यक्ति परिवार के लिए। आप अपना नाम भेजें, अपने फ़ोटो भेजें पर अव्यक्ति परिवार के ईमेल एड्रेस, हम आपके लिए एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग बनाएँगे और आपको भेजेंगे। तो वो गिफ्ट है, ये हमारे 300 दिन का ऐसे। जैसे कि आप फरिश्तों की संग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अपनी फ़ोटो भेजें और अपना नाम भेजें आप कहाँ से हैं और हम आपको एक बहुत सुंदर वरदान आपके लिए भेजेंगे और आपको ईमेल में भेजेंगे। तो ये आपका गिफ्ट है अव्यक्ति परिवार की ओर से, अव्यक्ति परिवार के फरिश्तों को। तो मैं आशा करती हूँ हर कोई बहुत खुश होंगे अपने वरदान
प्राप्त करके। तो ये बहुत ही विशेष दिन है। आज है 21 जनवरी को, जब हमने 300 दिन पूरे करे हैं अव्यक्त यात्रा के। और उसके साथ मैं आप सबसे पूछना चाहती थी कि आपको क्या कैलेंडर मिला है अपने सेंटर से अपने? तो हो सकता है कईयों को मिला, देर हो गया हो, लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो हमें ईमेल भेजें, तो हम अरेंज कर देंगे आपके सेंटर के द्वारा या क्लासेस के द्वारा। और अगर पॉसिबल नहीं है वैसे, तो हम आपको डायरेक्टली भी भेज देंगे। तो ईमेल हमें भेजें, अव्यक्ति परिवार, अगर आपको कैलेंडर नहीं मिला है। तो अब हम अपनी अव्यक्त यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है अव्यक्त यात्रा में। माँ बाबा को एक जादू की डब्बी के रीति से देखा। जैसे कहते हैं कि जादू की डब्बी से जो मांगो वो मिल जाता है, जिसका आवाहन करो वो सामने आ जाता है। ऐसे ही साकार रूप में हमने ब्रह्मा बाबा को देखा। तो पहले हमने जो साक्षात्कार किया वो बिल्कुल जैसे सूक्ष्म वतन, 1000 चंद्रमा की चांदनी की रात आप इमर्ज करो अपने सामने, तो कितनी अच्छी लाइट होंगी और कितनी चमक होंगी। तो ऐसे लाइट ही लाइट का वतन था, और उसी लाइट के बीच में ब्रह्मा बाबा ही, लेकिन लाइट रूप में था। तो हम तो समझ नहीं सके कि ये ब्रह्मा बाबा तो साकार में था ही ना। तो हम जब नीचे उतरी तो ब्रह्मा ने पूछा, तो जो हमने देखा वो हमने अपने भाषा में उस समय के हिसाब से सुनाया होगा। तो ब्रह्मा बाबा ही देखा। तो मम्मा कहे ब्रह्मा बाबा कैसे देखा? ब्रह्मा बाबा तो है, मेरा भी क्वेश्चन था ये। तो हमको समझ में नहीं आया। मम्मा मेरे को नहीं समझ में आता क्यों देखा, पता नहीं देखा यही। तो फिर मम्मा ने बाबा को बताया। तो फिर बाबा ने हमको अपने मकान में ले गया शांति के लिए। बाबा ने कहा ये देखने में आता है कि ड्रामा में कोई गुह्य रहस्य खुलना है, इसीलिए बच्ची को एकांत में ले जाता हूँ, फिर पूछूंगा क्या राज है। तो बाबा हमको अपने मकान में ले चले, और वहाँ ब्रिजेंद्रा दादी जो है वो हमारे ड्यूटी में दी। फिर वो हमको कहती थी, तो तुम जब साक्षात्कार में जाती हो ना, क्योंकि लगातार मैं जाती रही 7-8 दिन, 6 बजे का टाइम जैसे निश्चित होवे ना, हम घड़ी देखे नहीं देखे, लेकिन जैसे ही टाइम होता था और मैं समझती थी मैं गुम होने शुरू हो रही है, मुझे फीलिंग आती थी, और फौरन ही मैं बैठ जाती थी। तो वो ब्रिजेंद्रा दादी ने मुझे कहा, तो तुम पूछो, जब तुम ब्रह्मा बाबा देखती हो ना, तो उनसे पूछो तुम कौन हो। अभी मेरी हिम्मत भी तो हो ना पूछने की। तो जब मैं फिर बाबा को देखती थी, तो फिर मैंने पूछा, तो आप कौन हो? तो उसने कहा मैं संपूर्ण मूर्ति हूँ। मैं खुश हो गई, संपूर्ण मूर्ति है। तो मैंने आके बाबा को सुनाया। बाबा उसने कहा मैं संपूर्ण मूर्ति। बाबा का संपूर्ण मूर्ति क्या, कौन सी संपूर्ण मूर्ति? तो इसी रीति से फिर जैसे जैसे हम जाते रहे, तो ये राज स्पष्ट होता गया कि ये साकार बाबा जो है वो पुरुषार्थी ब्रह्मा है, और ये जो हमको सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा दिखाई देता है, ये साकार ब्रह्मा की ही संपूर्ण स्टेज है। ब्रह्मा बाबा और अव्यक्त बाबा, फीचर्स तो वही देखने में आता है, लेकिन हदी मास नहीं है। आपको ऐसे दूर से ऐसा ही अनुभव होगा जैसे साकार में बाबा खड़े हैं, लेकिन अगर आप बाबा को मिलेंगे तो आपको हड्डी मांस नहीं लगेगा, लाइट ही लाइट है। और आप भी लाइट में हो जाते हैं, बाबा भी लाइट में होता है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में जब हम पहुंचते हैं तो हम भी अव्यक्त रूप में होते हैं। हमारा भी ये हड्डी मांस का शरीर नहीं होता है, तो आकार से मिलन मनाते हैं। और भाषा भी वहाँ मूवी है, ऐसे टॉकी नहीं है। तो कई बार बाबा समझो थोड़े टाइम के बाद
ब्रह्मा के पुरुषार्थी जीवन की लाइट और माइट कितने अंतर में आती जाती है, वो इकट्ठा दिखाता था। समझो 5 रूप दिखाए, 2 साल पहले का, 1 साल पहले का, ऐसे 5-6 इकट्ठे ब्रह्मा के रूप दिखाते थे। और फिर बाबा हमको कहते थे, तो देखो ये साकार ब्रह्मा, अंतर तो सिर्फ लाइट और माइट का ही होता था, फीचर्स तो वही होते थे, लेकिन वो कैसे धीरे धीरे पुरुषार्थी ब्रह्मा पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पा रहा है, समीप कैसे आ रहा है, अव्यक्त ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा के रूप कैसे समीप और समान हो रहे हैं, वो बाबा बीच बीच में हम लोगों को ये साक्षात्कार कराते थे, जिससे हमको समझ में आता था तो ब्रह्मा बाबा की स्टेज कैसे पुरुषार्थ द्वारा संपूर्णता के नजदीक आती जा रही है।